सुंदरलाल नाम का एक सेठ जो स्वभाव का बहुत कंजूस था। उसका इकलौता बेटा सूरज, जिसे वो बहुत लाड प्यार से रखता था। अगर उसे जरा सी भी खरोंच आ जाती तो वह पूरा घर सर पर उठा लेता। पापा। क्या हुआ सूरज बेटा? अरे, तेरे हाथ पर ये चोट कैसे लगी बेटा? पापा, आंगन गीला है, वहाँ पर पानी पड़ा है और वह उस पानी में फिसल गया। पापा। यशोदा, इधर आ। आपने बुलाया मालिक? तेरी इतनी हिम्मत! आज तेरे आंगन धोने की वजह से मेरे बेटे को चोट लग गई। मैं तुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मालिक, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने पानी नहीं गिराया, मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी। सूरज ने मुझे खुद कहा है कि तुम पानी डालकर आंगन की सफाई कर रही थी और उसमें फिसलकर आंगन में सूरज गिर गया, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। तेरा कोई भरोसा नहीं, तू मेरे बेटे को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती। अरे नहीं नहीं मालिक, मेरा यकीन कीजिए, मुझे ऐसे नौकरी से मत निकालो मालिक। आप तो जानते ही हो मालिक, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती और ऐसे में अगर मेरे को नौकरी से निकाल दिया, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो भूख से मर जाएंगे मालिक। सुनो जी, इस बार इसे माफ कर दो। हो सकता है पानी पहले का गिरा हुआ हो, क्योंकि यशोदा ने तो सुबह सुबह आते ही आंगन की धुलाई कर दी थी। थोड़ा बहुत पानी गिरा रह गया होगा। ऐसे नौकरी से निकालना ठीक बात नहीं, और बच्चे तो खेल कूद में गिरते ही रहते हैं। हम अगर सूरज को इतना नाजुक बनाएंगे तो सूरज के लिए बड़े होकर ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं इसे एक मौका दे देता हूँ, लेकिन सभी को यह ध्यान रहे कि सूरज हमारा इकलौता बेटा है। अगर इसको खरोंच भी आई तो सही नहीं होगा। चल बेटा सूरज, मैं तुम्हें हल्दी वाला दूध देती हूँ। सेठ सुंदरलाल का स्वभाव ऐसा ही था। वो अपने घर में रहने वाले नौकरों पर बहुत अत्याचार करता था और वो इतना कंजूस था कि वो कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। तभी सेठानी वहाँ आती है और कहती है, सुनिए, मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है, तो दान पुण्य का सामान लाना था, तो थोड़े बहुत पैसे दे देते। अरे ओ भाग्यवान, ये क्यों फिजूल के पैसे खर्च करवाती रहती हो? तुम्हें पता भी है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ये सब मकर संक्रांति का दान, इसका दान, उसका दान, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। अरे कमाया है, खाओ पियो ऐश करो, क्यों ही अपना पैसा दूसरों में बांटने की सोचती रहती हो। एक काम करो, मैं तुम्हें उन पैसों से सोने का हार बनवा देता हूँ। अगले महीने तुम्हारे भाई की शादी है, उसमें पहन लेना। मकर संक्रांति का दान बहुत बड़ा दान होता है जी। इसमें आप जितना दान करोगे उतनी सुख समृद्धि आपके घर में आती है। घर परिवार के लोग दुख और संकटों से दूर रहते हैं। इस बहाने गरीबों की मदद भी हो जाती है और गरीबों को दान करने से भगवान भी खुश होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये जो तुम रोजाना भजन कीर्तन के लिए मंदिर में जाती हो ना, ये सब वहीं से सीख के आती हो। इसलिए तुम घर गृहस्थी से ज्यादा ये दान पुण्य की बातों में ध्यान लगाती हो। अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और खासकर ये दान पुण्य का तो बिल्कुल मत बोलना। अरे मकर संक्रांति का त्योहार पतंग उड़ाने के लिए होता है, न कि धन बांटने के लिए। पापा, हम पतंग उड़ाएंगे, मुझे मकर संक्रांति पे बहुत सारी पतंग उड़ानी है। मैं तुम्हारे लिए अभी नौकरों से कहकर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बहुत सारी पतंगे मंगवाता हूँ। हम मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी पतंगे उड़ाएंगे। सुंदरलाल मकर संक्रांति के दिन अपने बेटे के साथ पतंग उड़ाने की तैयारी करने लगता है। मकर संक्रांति का दिन आता है, पर सुंदरलाल कोई भी दान पुण्य नहीं करता। बेटा, आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति का कोई दान मिलेगा? ये देखो, सुबह हुई नहीं कि मांगने वालों की शुरुआत हो गई। नंदू, दरवाजा बंद कर दे। कोई भी मांगने वाला आए तो बोल देना हमारे घर में दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो सूरज बेटा, छत पर चलते हैं, हम लोग पतंग उड़ाएंगे। अरे यशोदा, तू आज फिर अपने बेटे को साथ ले आई? मालिक, पतंग देखने की जिद कर रहा था, आपको परेशान नहीं करेगा, बस दूर से बैठकर देखता रहेगा। बहुत रो रहा था साथ आने के लिए, इसलिए ले आई। सुनो, एक पतंग इसे भी दे दो। नहीं नहीं, अभी नहीं है, कोई फट जाएगी तो दे दूंगा। और सुन, तू दूर से खड़ा होकर देखना, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है इनमें से किसी भी पतंग को। ये मेरे बेटे सूरज के लिए आई हैं। और सुन ले यशोदा, एक भी पतंग फट गई तो तेरे महीने की पगार में से काटूंगा। सुंदरलाल अपने बेटे के साथ पतंग उड़ाने में व्यस्त हो जाता है और यशोदा का बेटा मोनू बस दूर से खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। सुंदरलाल उसे पास फटकने भी नहीं दे रहा था। नंदू, यहीं छत पर रहना, मुझे कोई जरूरी कागज देखकर फोन से फोटो भेजनी है। मैं बस 10 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है? आप कहाँ जा रहे हो पापा? मैं बस अभी आया बेटे, 2 मिनट में कोई जरूरी काम करके। तब तक नंदू है तुम्हारे साथ। सुंदरलाल अपना काम करने नीचे चला जाता है। सूरज का सारा ध्यान पतंग पे था। नंदू अपना ध्यान फोन पर बातें करने में लगा लेता है। तभी सूरज की पतंग एक पेड़ पर जाकर अटक जाती है। नंदू भैया, मेरी पतंग पेड़ में फंस गई है, इसे निकालो। नंदू भैया, अरे सुनो नंदू भैया,
नंदू भैया तो सुन ही नहीं रहे हैं, उनका सारा ध्यान तो फोन पर है। मुझे खुद ही अपनी पतंग निकालनी होगी। पतंग निकालने में उसका ध्यान ही नहीं रहा कि वह छत से पूरी तरह नीचे लटक चुका है। माँ पापा बचाओ बचाओ, सूरज पापा बचाओ बचाओ कह के माँ, जैसे मुझे ही छत से बचाओ। गिरने वाला था, अचानक यशोदा वहां आ जाती है। सूरज को बचाने के लिए भागती है। सूरज बेटा घबराओ नहीं, तुम मुझे पकड़ के रखना, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी बेटा। सुंदरलाल और सेठानी सुंदर की चीख सुनकर आंगन में भाग आते हैं। सुंदरलाल छत पर भागता है, इतने यशोदा सुंदर को छत से गिरने से बचा लेती है। सुंदर को बचाने की कोशिश में यशोदा के दोनों हाथ जख्मी हो गए, उनमें से खून निकल रहा था, पर सूरज बिल्कुल ठीक था। मेरा सूरज, मेरा बेटा, तू ठीक तो है बच्चा? मालिक घबराओ नहीं, सूरज बेटा बिल्कुल ठीक है। यशोदा, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है, मैं अभी पड़ोस के डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। ये नंदू कहाँ है? नंदू, नंदू। नंदू घबराया हुआ आता है। सुंदरलाल उसको बहुत डांट लगाता है। नंदू, आज तो मोबाइल फोन पर लगा हुआ था। आज अगर जो मेरा बच्चा गिर जाता तो क्या होता? मैं तुम्हें इतने भर भर के पैसे देता हूँ, हाँ, तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करता हूँ, और तुम्हें मैं एक जिम्मेवारी देकर गया, तुम वो जिम्मेवारी नहीं पूरी कर पाए। वो तो भगवान का शुक्र है कि यशोदा आ गई, वरना आज क्या होता? माफ कर दो सेठ जी, वो गलती हो गई। सुनिए, हम अपने बेटे सूरज का हाथ लगवाकर आज मकर संक्रांति का दान करते हैं। भगवान की कृपा से आज इसके ऊपर से बहुत बड़ी मुसीबत टली है। तुम सही कहती हो सेठानी, मैंने आज तक कोई दान पुण्य नहीं किया, लेकिन आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं भी अब दान पुण्य किया करूंगा। भगवान की कृपा से जब हमें कोई कमी नहीं तो मैं दान पुण्य कर सकता हूँ। भाग्यवान, मैं क्या क्या दान करूँ मुझे बता दो। यशोदा, आज तुमने मेरे घर के चिराग को बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा। ऐसे हाथ मत जोड़िए मालिक, भगवान ने मुझे ठीक समय पर भेज दिया। हम सबको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सब भगवान का शुक्रिया करते हैं। सेठ सुंदरलाल अपनी पत्नी के साथ मिलकर दान करने का सारा सामान मंगवाता है। कंबल, घी, तेल, तिल, मूंगफली, गज्जक, जो भी वह अपने सामर्थ्य से कर पाता है, सब कुछ दान का सामान मंगवाता है। वो अपने बेटे के साथ खूब खुला दान करता है और सब गरीबों में बांटता है, और यशोदा को भी वो मकर संक्रांति का प्रसाद देता है, और साथ में मोनू को वो बहुत ढेर सारे गिफ्ट और पतंग ला कर देता है।